सोचिए आपको अदालत से कोई काम करने की इजाजत मिल जाती है, लेकिन कोई आपको जबरदस्ती रोक रहा है। आपके हाथ में अदालत का आदेश है, लेकिन जमीन पर वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। ऐसे में क्या किया जा सकता है? आज हम इसी सवाल के इर्द गिर्द उड़ीसा हाई कोर्ट के एक बिल्कुल ताज़ा फैसले की गहरी पड़ताल कर रहे हैं। जी, ये फैसला 12 दिसंबर 2025 को आया है। और ये एक आम आदमी की कहानी है जिसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने की इजाजत तो मिली, लेकिन विरोधी पक्ष ने उसे बनाने नहीं दिया। बिल्कुल। और आज की हमारी इस चर्चा का मिशन यही समझना है कि हमारी न्याय व्यवस्था ये कैसे सुनिश्चित करती है कि उसके आदेश सिर्फ कागज पर ना रह जाएं। हम जानेंगे कि ये निषेधाज्ञा मतलब इंजंक्शन क्या होती है, और जब कोई इसका उल्लंघन करता है तो कानून में क्या रास्ते हैं। चलिए तो फिर इस मामले को शुरू से समझते हैं। मामला है सईद इकराम साहा बनाम हारून खान और अन्य का। जी, तो कहानी ये है कि जमीन है जिसका अभी तक कानूनी रूप से बंटवारा नहीं हुआ था। लेकिन आपसी सहमति से सईद शाह जमीन के एक हिस्से पर रह रहे थे। ठीक है। और उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY के तहत घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता मिली। उन्होंने घर बनाना शुरू भी कर दिया, लेकिन जब छत ढालने की बारी आई, बस वहीं पर दिक्कत शुरू हो गई। हाँ, दूसरे पक्ष यानी हारून खान ने काम रुकवा दिया, और सिर्फ रुकवाया ही नहीं, आधे बने घर को तोड़ने की धमकी भी दी। जब आपसी सुलह से बात नहीं बनी तो सैयद साहा ने भद्रक की सिविल जज अदालत में एक केस दायर किया। उन्होंने बंटवारे और एक स्थायी निषेधाज्ञा, जिसे परमानेंट इंजंक्शन कहते हैं, उसकी मांग की। और क्योंकि घर टूटने का खतरा था, उन्होंने तुरंत राहत के लिए एक और अर्जी दी है ना। जी, उसे अंतरिम निषेधाज्ञा या इंटरिम इंजंक्शन कहते हैं। और 11 मई 2022 को निचली अदालत ने सईद साहा के पक्ष में फैसला सुनाया भी। बिल्कुल। अदालत ने दूसरे पक्ष को निर्माण कार्य में कोई भी बाधा डालने से रोक दिया और सईद साहा को घर बनाने की इजाजत दे दी। यहाँ तक तो सब ठीक लगता है, मतलब अदालत का आदेश मिल गया। लेकिन यहीं से कहानी में असली मोड़ आता है। 24 जुलाई 2022 को दूसरे पक्ष ने फिर से काम रुकवा दिया। आदेश के बावजूद। तो सईद साहा मदद के लिए तिहड़ी पुलिस स्टेशन के IIC के पास गए। जो कोई भी करेगा। हाँ, लेकिन पुलिस ने ये कहकर मदद करने से इनकार कर दिया कि उन्हें अदालत से कोई सीधा आदेश नहीं मिला है। एक मिनट, ये कैसे हो सकता है? मतलब पुलिस ने कह दिया कि एक सिविल मामला है। जी, यही कहकर कि उन्हें अदालत से कोई सीधा निर्देश नहीं मिला है, इसलिए वो हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ये एक बहुत ही आम और मुश्किल स्थिति है ना। बिल्कुल। अदालत का आदेश है, लेकिन उसे लागू करवाने वाली एजेंसी यानी पुलिस बिना साफ निर्देश के कुछ नहीं कर रही। तो सईद साहब फिर से उसी अदालत में गए और एक नई अर्जी दी। इस बार उन्होंने मांग की कि अदालत पुलिस को निर्देश दे कि निर्माण कार्य के दौरान उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए। बहुत सीधी सी मांग थी। और हैरानी की बात यह है कि 16 दिसंबर 2022 को निचली अदालत ने उनकी ये अर्जी खारिज कर दी। अच्छा। हाँ, जिस अदालत ने निर्माण की इजाजत दी, उसी ने उसे लागू करवाने के लिए पुलिस सहायता देने से मना कर दिया। यहीं से मामला हाई कोर्ट पहुंचा होगा फिर। बिल्कुल यहीं से। तो यहाँ ये समझना बहुत दिलचस्प है कि निचली अदालत ने पुलिस सहायता देने से इनकार क्यों किया। हाँ, उनके तर्क क्या थे? और फिर हाई कोर्ट ने उन तर्कों को कैसे देखा? निचली अदालत ने मुख्य रूप से 3 कारण बताए थे। ठीक है, तो एक एक करके इन कारणों को समझते हैं। पहला कारण क्या था? पहला कारण ये था कि निचली अदालत ने कहा कि उसके मूल निषेधाज्ञा आदेश के खिलाफ दूसरे पक्ष ने जिला जज भद्रक के पास एक अपील दायर कर रखी है। अच्छा, तो ये तो वाजिब लगता है। अगर मामले पर अपील चल रही है तो शायद इंतजार करना चाहिए। पहली नजर में ऐसा ही लगता है, लेकिन हाई कोर्ट ने सिविल प्रक्रिया संहिता यानी CPC के ऑर्डर 41 रूल 5 का हवाला दिया, और ये नियम साफ कहता है कि सिर्फ अपील दायर करने से निचली अदालत का आदेश रुक नहीं जाता। जी, जब तक ऊपरी अदालत उस आदेश पर रोक यानी स्टे न लगा दे, वो पूरी तरह से लागू रहता है। और इस मामले में ऐसी कोई रोक नहीं थी? कोई रोक नहीं थी। तो ये तर्क तो खारिज हो गया। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। अब दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण ये था कि निचली अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता ने ऑर्डर 39 रूल 7 के तहत स्थानीय निरीक्षण के लिए आवेदन नहीं किया था। स्थानीय निरीक्षण, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब होता है कि संपत्ति की जांच के लिए किसी को मौके पर भेजना। लेकिन हाई कोर्ट ने इस तर्क को भ्रामक यानी फलेशियस बताया। भ्रामक क्यों? क्योंकि यहाँ मुद्दा संपत्ति के निरीक्षण का था ही नहीं, यहाँ मुद्दा तो पहले से दिए गए आदेश को लागू करवाने का था। सही बात है। मतलब ये नियम इस स्थिति में लागू ही नहीं होता था। अच्छा, और तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण कारण?
जी, तीसरा कारण, निचली अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता के पास ऑर्डर 39 रूल 2A के तहत एक और उपाय मौजूद है। रूल 2A ये क्या है? ये नियम अदालत के आदेश की अवज्ञा मतलब डिसोबीडियंस के लिए सजा का प्रावधान करता है। इसके तहत आदेश न मानने वाले व्यक्ति की संपत्ति कुर्क की जा सकती है या उसे 3 महीने तक के लिए सिविल जेल भेजा जा सकता है। मतलब तो उपाय तो था, फिर हाईकोर्ट ने इसे क्यों नहीं माना? यहीं पर हाईकोर्ट ने एक बहुत जरूरी अंतर समझाया। उन्होंने कहा कि रूल 2A दंडात्मक है, प्यूनिटिव है, मतलब ये उल्लंघन होने के बाद सजा देता है। लेकिन इससे सईद साहब को अपना घर बनाने में तो मदद नहीं मिलती। बिल्कुल यही बात, ये आदेश को लागू नहीं करवाता, सिर्फ उल्लंघन की सजा देता है। हाईकोर्ट ने कहा कि इस उपाय से भी मूल आदेश लागू नहीं हो पाएगा, अनइम्प्लीमेंटेड रह जाएगा। सही बात है, सजा मिल भी जाए पर घर तो अधूरा ही रहेगा। बिल्कुल। तो अगर कानून के ये सारे नियम नाकाफी थे तो हाईकोर्ट ने क्या समाधान निकाला? हाईकोर्ट ने सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 का इस्तेमाल किया। ये धारा अदालतों को अंतर्निहित शक्तियां देती है, इनहेरेंट पावर्स। अंतर्निहित शक्तियां, ये सुनने में काफी व्यापक लगता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि न्याय करने और अपनी प्रक्रियाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए अदालतें ऐसे आदेश दे सकती हैं जिनका जिक्र शायद कानून में साफ साफ ना हो। और हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने मामले मीरा चौहान बनाम हर्ष बिश्नोई का हवाला भी दिया। अच्छा। जिसमें कहा गया था कि अदालतें अपने आदेशों को ठीक से लागू करवाने के लिए पुलिस अधिकारियों को सहायता देने का निर्देश दे सकती हैं। तो इसका मतलब ये एक स्थापित कानूनी सिद्धांत है? बिल्कुल। और हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि अदालत का यह कर्तव्य है कि वो ये सुनिश्चित करे कि उसके आदेश का लाभ उस पक्ष को मिले जिसके लिए वो बनाया गया है, वरना वो आदेश एक मृत पत्र, एक डेड लेटर बनकर रह जाएगा। और ये भी कहा कि अदालत अपनी आंखों के सामने अपने आदेश का उल्लंघन होते हुए मूक दर्शक, एक म्यूट स्पेक्टेटर बनकर नहीं रह सकती। मूक दर्शक ये बहुत शक्तिशाली शब्द हैं। जी। तो अंत में हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। उसने निचली अदालत के पुलिस सहायता न देने वाले आदेश को रद्द कर दिया। हाँ, हाईकोर्ट ने निचली अदालत को निर्देश दिया कि वह संबंधित पुलिस अधिकारी को सईद साहा को उनके घर के निर्माण में पूरी सहायता प्रदान करने का निर्देश दे, जैसा कि 11 मई 2022 के मूल आदेश में कहा गया था। तो कुल मिलाकर इसका मतलब ये है कि अदालत का आदेश सिर्फ एक सुझाव नहीं है और न्याय प्रणाली के पास ये सुनिश्चित करने के तरीके हैं कि न्याय सिर्फ सुनाया न जाए बल्कि जमीन पर दिया भी जाए। बिल्कुल। यहाँ सबसे बड़ा सबक यही है कि एक उपाय जो दोषी को सजा दे और एक उपाय जो पीड़ित को उसका हक दिलाए। हाँ, दोनों में बहुत अंतर है। न्याय का अंतिम लक्ष्य केवल सजा देना नहीं बल्कि स्थिति को बहाल करना और अधिकारों को लागू करवाना है। जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। ये मामला एक भौतिक रुकावट का था जिसे पुलिस की मदद से दूर किया जा सकता है, लेकिन जरा सोचिए, जब अदालत के आदेशों का उल्लंघन डिजिटल दुनिया में या जटिल वित्तीय मामलों में होता है जहां कोई भौतिक रुकावट नहीं होती, जैसे ऑनलाइन उत्पीड़न के मामले। जी, तब ये पुलिस सहायता या लागू करवाने का सिद्धांत खुद को उन चुनौतियों के लिए कैसे ढालेगा, ये एक बड़ा सवाल है।